नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये आपकी राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? राजस्थान के किस जिले में ग्रीष्म महोत्सव है ये आयोजित होता है? तो दोस्तों, जो माउंट आबू है ये सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो ग्रीष्म महोत्सव है ये आयोजित होता है। और ग्रीष्म महोत्सव है ये जो माउंट आबू है, माउंट आबू के अंदर जो मई माह है, मई के अंदर यानी 5वें महीने के अंदर, 5वां महीना है मई माह के अंदर जो है ग्रीष्म महोत्सव है ये माउंट आबू में मनाया जाता है। और दोस्तों, जो माउंट आबू है ये सिरोही का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन माना जाता है। और जो माउंट आबू है, माउंट आबू जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और माउंट आबू सिरोही के अंदर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये माउंट आबू सिरोही में है। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 या 1727, ये राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन में देखो 1722 है तो 1722 करना है, अदरवाइज 1727 है तो 1727 करना है। दोनों ऑप्शन राइट है। दोनों ऑप्शन में जो है एक साथ नहीं आएंगे। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दिखे तो दोनों में से एक को टिक कर देना है। तो दोनों ही राइट आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो करौली है, करौली जिला, ये केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो करौली है, करौली के अंदर केला देवी का मेला हर वर्ष चैत्र के नवरात्रा में आयोजित होता है। चैत्र के नवरात्रा के अंदर जो है केला देवी का मेला आयोजित होता है। और बात करें तो केला देवी मंदिर का निर्माण 1600 ईस्वी के अंदर, जो केला देवी है इसके मंदिर का निर्माण 1600 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। और 1600 ईस्वी में राजा भोमपाल के द्वारा 1600 ईस्वी के अंदर जो करौली में केला देवी मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। और करौली के जो केला देवी मंदिर है ये करौली के काली सील जो नदी है, काली सील नदी के तट पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर है ये अजमेर के अंदर, पुष्कर महोत्सव है ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। और पुष्कर ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है, सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये पुष्कर को माना जाता है। और पुष्कर का जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और जो पुष्कर मेला है यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक है ये घूमने के लिए आते हैं, तीर्थ स्थल को देखने के लिए जो है पुष्कर के मेले में आते हैं।
और पुष्कर के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अगर पूछे तो कहाँ पर है, तो पुष्कर अजमेर के अंदर जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है ये बना हुआ है। और यहाँ पर पुष्कर झील भी है। पुष्कर जो अजमेर है, अजमेर के अंदर पुष्कर झील भी है। और पुष्कर झील है, इसके 52 घाट है। अगर पूछ ले पुष्कर झील कहाँ पे है, तो अजमेर में। और पुष्कर झील के कुल कितने घाट बने हुए हैं, तो पुष्कर झील के कुल 52 घाट बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? तो राजस्थान के अंदर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा है ये जुलाई और अगस्त के अंदर होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है। और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछे तो झालावाड़। वैसे झालावाड़ के अंदर जो है सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? तो अजमेर। अजमेर को राजस्थान के अंदर अंडे की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंडे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के अंदर अजमेर ज़िले को अंडे की टोकरी कहा जाता है। और बात करें एशिया की अंडे की टोकरी, तो अगर पूछे कि एशिया की अंडे की टोकरी कौन सी है, तो एशिया की अंडे की टोकरी भारतीय राज्य यानी आंध्र प्रदेश, जो भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश है, इसे एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। और राजस्थान की अंडे की टोकरी की बात करें तो राजस्थान की अंडे की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश अंडों का उत्पादन करने वाला एशिया का सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा है? सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा है? तो अजमेर। अजमेर है ये सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थों के मामा के नाम से प्रसिद्ध है, या तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है। और पुष्कर अजमेर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और पुष्कर के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है, आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर ये आदि तीर्थ के नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। तो रेड है ये टोंक के अंदर है, और यहीं राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। और बात करें टोंक यानी रेड टोंक है, ये बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी के किनारे स्थित है। और बात करें टोंक की, तो दोस्तों जो टोंक है, टोंक की स्थापना 1806 ईस्वी के अंदर, टोंक की जो स्थापना है ये 1806 ईस्वी के अंदर है। नवाब थे अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के द्वारा टोंक की स्थापना 1806 ईस्वी के अंदर की गई थी। और टोंक में पानी की सप्लाई के लिए बिसलपुर बांध से जो है बना हुआ है। टोंक में बात करें तो सर्वाधिक जो पानी की सप्लाई है ये बिसलपुर बांध से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है, या बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो जो बूंदी है, राजस्थान का जिला है बूंदी, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बावड़ी है ये बूंदी के अंदर बनी हुई है। सर्वाधिक बावड़ी बूंदी में बनी हुई है। और बूंदी है ये रानी जी की बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी रानी जी की बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और रानी जी की बावड़ी है, इसकी गणना एशिया की बावड़ियों में की जाती है। तो रानी जी की बावड़ी के लिए बूंदी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और बात करें बूंदी की, तो बूंदी की स्थापना राजा थे बुंदा मीणा। राजा बुंदा मीणा के द्वारा बूंदी की स्थापना की गई। और बात करें बूंदी के क्षेत्रफल की, तो 5,550 वर्ग किलोमीटर ये बूंदी का क्षेत्रफल है। और दोस्तों बात करें बूंदी
तो बूंदी को परिंदों का शहर कहा जाता है, बूंदी को परिंदों का शहर कहा जाता है। और छोटी काशी के नाम से भी बूंदी को जाना जाता है। और जो 84 खंभों की छतरी है ये भी बूंदी जिले के अंदर बनी हुई है, तो ध्यान में रखना है 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो बूंदी, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ था? राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है ये कितनी बार लगा? तो 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा। तो 4 बार कब कब लगा? तो 1967 ईस्वी के अंदर, 1977 ईस्वी के अंदर, 1980 में और 1992 ईस्वी के अंदर। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है ये 4 बार लगा था, 1967, 1977, 1980 और 1992, यानी इन 4 बार है ये राजस्थान के अंदर है राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये जो है सन आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा था। तो 1967, 1977, 1980 और 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। और ये उदयपुर के थे, उदयपुर के थे। और यहीं राजस्थान के एकमात्र जो है महाराज व प्रमुख थे, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। और बात करें तो जो महाराणा भूपाल सिंह हैं ये 1884 से लेकर 1955 यानी 1884 से लेकर 1955 तक उदयपुर के शासक रहे थे। और 1948 से लेकर 1955 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे। तो ये महाराणा भूपाल सिंह के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? स्वतंत्र राजस्थान के जो है प्रथम राज प्रमुख कौन थे? तो स्वाभिमान सिंह, स्वाभिमान सिंह है ये स्वतंत्र जो है स्वतंत्र राजस्थान के जो है प्रथम राज प्रमुख थे। और ये राज प्रमुख के पद पर 1949 से लेकर 1956 तक जो स्वाभिमान सिंह है ये 1949 से लेकर 1956 तक है जो है राज प्रमुख के पद पर रहे थे। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। और बात करें गुरुमुख निहाल सिंह की तो ये 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1962 तक, 1956 से लेकर 1962 तक राज्यपाल के पद पर रहे थे। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी है ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और दोस्तों बात करें नरोत्तम लाल जोशी की तो ये 1952 से लेकर 1956 तक, 1952 से लेकर 1956 तक जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और दोस्तों बात करें विधानसभा के गठन की तो ध्यान में रखना है कि विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 31 मार्च 1952 ईस्वी, 31 मार्च 1952 ईस्वी को जो है विधानसभा का गठन हुआ था। 31 मार्च 1952 ईस्वी को विधानसभा का गठन हुआ था। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये नरोत्तम लाल जोशी को बनाया गया। और नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे 1952 से 1956 तक रहे थे। नेक्स्ट है
राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शेखावत। लाल सिंह शेखावत है, ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन है, ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। और बात करें तो ये 13 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1949 से लेकर 2 मई 1950 तक, 13 अप्रैल 1949 से लेकर 2 मई 1950 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे और ये कब से कब तक सचिव के पद पर रहे थे। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल ये राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और दोस्तों बात करें कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है कृष्ण कुमार गोयल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है ये एस.के. घोष। एस.के. घोष है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और बात करें तो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की, राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की तो 22 दिसंबर 1949 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1949 ईस्वी को जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र की बात करें, या तो ये 6 वर्ष तक कार्यकाल पर रह सकता है या 62 वर्ष की उम्र तक, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष में से जो भी पहले हो तब तक जो है लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष है, ये पद पर कार्यरत रह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो पी बनर्जी। पी बनर्जी है, ये राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। और पी बनर्जी ने 7 अप्रैल 1949 को जो है पदभार संभाला था। तो ध्यान में रखना है कि पी बनर्जी है, इन्होंने प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के रूप में 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को है जो पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह ये राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे और ये 1983 के अंदर जो है प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आई.डी. दुआ। आई.डी. दुआ है, ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो 1973 ईस्वी के अंदर जो है आई.डी. दुआ ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त बने थे। और दोस्तों बात करें तो आई.डी. दुआ है, ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और लोकायुक्त की जो आयुक्ति है या लोकायुक्त है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त है, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि लोकायुक्त है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी जो भाषा है इसके भीष्म पितामह कहा जाता है। और कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो इनका जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 11 नवंबर 2008 ईस्वी की इनकी मृत्यु हुई थी। 11 सितंबर 1919 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 11 नवंबर 2008 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और बात करें तो जो कन्हैयालाल सेठिया है ये राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है 2004 में इन्हें सम्मानित किया गया था। और 1988 ईस्वी के अंदर इन्हें ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का तर्क शक्ति और गणित का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सर्वोत्तम सिंह भाटी, सर्वोत्तम सिंह भाटी को राजस्थान के अंदर तर्क शक्ति व गणित का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शेखावाटी का शेर ए दिल किसे कहा जाता है? शेखावाटी का शेर ए दिल किसे कहा जाता है? तो राधेश्याम, राधेश्याम को शेखावाटी का शेर ए दिल कहा जाता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है? वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है? तो लाल जी को, लाल जी को वॉलीबॉल का सितारा कहा जाता है। अब बात करें वॉलीबॉल के जन्मदाता या आविष्कारकर्ता के बारे में, तो वॉलीबॉल का जो आविष्कार है, वॉलीबॉल है इसका आविष्कार 1895 ईस्वी के अंदर, 1895 ईस्वी के अंदर विलियम जी मॉर्गन, विलियम जी मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल का आविष्कार किया गया था। और वॉलीबॉल को 1957 ईस्वी के अंदर, वॉलीबॉल को 1957 ईस्वी के अंदर ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1957 ईस्वी को। और वॉलीबॉल का आविष्कार कब हुआ, तो 1895 ईस्वी को विलियम जी मॉर्गन के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। और दोस्तों जो मोहनलाल सुखाड़िया है इनका जन्म 31 जुलाई 1916 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1982 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और मोहनलाल सुखाड़िया है ये राजस्थान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, राजस्थान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। और मोहनलाल सुखाड़िया है ये मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे और इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है ये 13 नवंबर 1954 से लेकर 9 जुलाई 1971, यानी 13 नवंबर 1954 से 9 जुलाई 1971 ईस्वी तक जो है मोहनलाल सुखाड़िया ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में आपको ये इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और जोहड़ वाले बाबा यानी राजेंद्र सिंह है ये 6 अगस्त 1959 ईस्वी को, 6 अगस्त 1959 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 6 अगस्त 1959 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। और ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे। जोहड़ वाले बाबा यानी राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे। और बात करें तो 2015 ईस्वी के अंदर स्कॉट होम जल पुरस्कार जीता था। 2015 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्कॉट होम जल पुरस्कार जीता था। इस कारण जो राजेंद्र सिंह हैं इन्हें
जो है पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जो राजेंद्र सिंह है इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो किशन लाल जोशी है, ये रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और किशन लाल जोशी ये बूंदी के थे। किशन लाल जोशी है, ये बूंदी के थे। और ये किशन लाल जोशी ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का CR दास किसे कहते हैं? राजस्थान का CR दास किसे कहते हैं? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, इन्हें राजस्थान का CR दास कहा जाता है। और दोस्तों जो मुकुट बिहारी लाल है ये सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और ये लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। और बात करें मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इन्हें संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया था। तो ये इतना मुकुट बिहारी लाल भार्गव के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और दोस्तों बात करें राव लूणकरण है, ये बीकानेर के शासक के तौर पे 1505 से लेकर 1526 तक रहे थे। 1505 से 1526 तक बीकानेर के शासक भी रहे थे। और दोस्तों जो राव लूणकरण है ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी दानशीलता की प्रसिद्धता के कारण ही इसे कलयुग का कर्ण कहा जाता था। और दोस्तों बात करें तो इन्हें कलयुग का कर्ण किसने कहा? तो ये ध्यान में रखना है कि राव लूणकरण को बिट्ठू सूजा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राव जयसिरोछंद के अंदर कहा था। जो है राव लूणकरण है, इन्हें बिट्ठू सूजा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के अंदर, यानी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है राव बिट्ठू सूजा का, यानी राव जयसिरोछंद, इसके अंदर राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास को राजस्थान का जो है लोकनायक कहा जाता है। और दोस्तों जय नारायण व्यास का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी यानी 1979 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों जय नारायण व्यास ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे। और जय नारायण व्यास को जो है जय नारायण व्यास ये 1970 ईस्वी के अंदर इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्षी जो दल है इनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, यानी विपक्षी दल के नेतृत्व के नाम से जो है जय नारायण व्यास को जाना जाता है। इन्होंने 1970 ईस्वी के अंदर इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्षी का नेतृत्व किया था। और दोस्तों जय नारायण व्यास है ये संपूर्ण क्रांतिकारी नामक जो आंदोलन है, संपूर्ण क्रांति नामक जो आंदोलन है ये जय नारायण व्यास के द्वारा चलाया गया था। और जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके मरणोपरांत यानी 1998 ईस्वी के अंदर 1998 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास के मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से 1998 ईस्वी के बाद 1998 ईस्वी में जो है जय नारायण व्यास की मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पत्रकारिता के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? पत्रकारिता के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के पितामह के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों पंडित जाबरमल शर्मा का जन्म 1888 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु
1983 ईस्वी को हुई थी। और पंडित जो जाबरमल शर्मा है ये राजस्थान के व्योवृद्ध साहित्यकार थे, पत्रकार थे और इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैमल मैन के नाम से है किसे जाना जाता है? तो अशोक जो टोक है इन्हें कैमल मैन के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में जो है कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ये इनके द्वारा 1829 ईस्वी के अंदर है लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट का शहजादा किसे कहा जाता है? क्रिकेट का शहजादा किसे कहा जाता है? तो सलीम दुर्रानी को क्रिकेट का शहजादा कहा जाता है। नेक्स्ट राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? तो अली अकबर खां इन्हें जोधपुर के तानसेन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।